दिस इज पावर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, क्योंकि इंडिया के मैंगलोर पोर्ट के ऊपर एक दुर्लभ दृश्य देखने को मिला, जहां पर आप देख सकते हो एक तरफ रशिया का ऑयल टैंकर एक्वा टाइटन यहां पर मैंगलोर के पोर्ट के ऊपर आ रहा है। दिस इज एक्वा टाइटन, जो कि रशिया से क्रूड ऑयल लेके इंडिया की तरफ आया है मैंगलोर पोर्ट पे। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो पैक्सिस पाइनियर, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का टैंकर है। ये भी मैंगलोर पोर्ट के ऊपर लगभग उसी समय पे आया है 16,700 टन एलपीजी लेके फ्रॉम टेक्सास टू इंडिया। यानी कि दो कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्री के साथ में जो टैंकर्स हैं ऑयल और एलपीजी लेके सेम समय पर इंडिया के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, तीसरी तरफ आप एक और चीज़ देख सकते हो, ईरान के ऑयल के ऊपर से सैंक्शन हट चुके हैं और अब इंडिया ईरान का ऑयल फिर से कंटिन्यू करने वाला है। यानी कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा है। ठीक उस समय पर ये सारे टैंकर्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं जिस समय पर दुनिया भर के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। कारण है रिसेंटली हुए ईरान यूएई कतर के ऊपर अटैक, जहां पर कई सारी गैस रिफाइनरीज को तबाह कर दिया गया है। इवन जो कतर की गैस रिफाइनरी है वो काफ़ी साल तक बंद रहेगी। अब यूएई पूरी तरीके से ज़ीरो गैस प्रोडक्शन की तरफ जा चुका है। ईरान की रिफाइनरी का भी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों के अंदर गैस क्राइसिस आ रहा है। वहीं क्रूड ऑयल की सप्लाई भी पूरे वर्ल्ड के अंदर कम हो रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्राइसिस। और इन सारी चीज़ों के चलते आप यहाँ पर देख सकते हो बांग्लादेश के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है वो बढ़ रहा है, पाकिस्तान में बढ़ रहा है, यूरोप के अंदर बढ़ रहा है। और इस समय पर भारत के अंदर कंटिन्यूस रूप से ऑयल टैंकर रशिया से, यूएस से, ईरान से, इवन जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं वहाँ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया की पॉलिसी क्या रही जिसकी वजह से ये सारा इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। लाइव क्लासेस दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। जहां पर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को अगर आपको अवेल करना है तो नॉर्मली रेट काफ़ी हाई होते हैं, बट अगर आप SRC 10 कोड का यूज़ करोगे, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, तो आपको 55% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको सब्सक्रिप्शन को EMI के ऊपर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आपको केवल 833 पर मंथ की कॉस्ट पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। द कॉस्ट इज़ टू लो और इसके अंदर आपको कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। ऑलरेडी हमारी बैचेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो बिल्कुल से ले सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय पर पूरे वर्ल्ड के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी का क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इंडिया के ऊपर भी ये एनर्जी क्राइसिस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इंडिया अपने ऑयल और गैस की ज़रूरतों का 90% तक इम्पोर्ट करता है। वहीं मिडिल ईस्ट पूरे वर्ल्ड को 40% तक का ऑयल और गैस सप्लाई करता है। वहीं आप देख सकते हो इंडिया के पास में ऑयल और गैस की कमी भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि हमारे पास में जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसके अंदर केवल 25 दिन का ऑयल और गैस देखने को मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो ईरान के ऊपर अटैक हुआ, यूएई पे अटैक हुआ, कतर के ऊपर अटैक हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे ऑयल और गैसेस के प्राइस जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में देश विदेश के लोग, कंपनियां और कंट्री, सरकारें यहाँ पर आपस में हाथ तक भातक हो रही हैं कि भाई कैसे हम एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करें। इस समय पर इंडिया जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली पोजीशन्ड है, जहाँ पर रशिया का ऑयल इंडिया के अंदर तेज़ी से आ रहा है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा थोड़े समय पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा वेवर दिया गया था, यानी कि 2026 के बाद जितना भी रशिया का तेल समुद्र के अंदर था उसे इंडिया खरीद सकता है और उस केस में कोई भी सेकेंडरी सैंक्शन नहीं लगेंगे। जिसके बाद भारत ने तेज़ी से रशिया के तेल को खरीदना शुरू किया। इवन जो टैंकर चाइना जा रहे थे वो भी यू टर्न मार के इंडिया की तरफ आने लगे। भारी मात्रा में इंडिया ने रशिया का तेल जो है वो इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया है। इस महीने में उम्मीद है कि हम 30 मिलियन बैरल प्रति मंथ से ज़्यादा का तेल खरीद लेंगे रशिया से। इतना ही नहीं दोस्तों, आप दूसरी तरफ देख सकते हो
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हम एलपीजी खरीद रहे हैं। एलपीजी जो है वो इस समय पर सबसे ज़्यादा सप्लाई इंडिया को मिडिल ईस्ट के देश किया करते थे, बट क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से भारत के अंदर भी काफ़ी पैनिक क्रिएट हुआ, लोग टंकियों के लिए लाइन लगा रहे थे। ऐसी कंडीशन में एलपीजी जो कि कुकिंग गैस है उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं किया जाएगा तो पीएम उज्ज्वला जैसी योजनाएं, महिलाओं की डेवलपमेंट रिलेटेड योजनाओं पे डायरेक्ट असर पड़ता है। और इवन अगर एलपीजी नहीं मिलेगी तो लोग लकड़ियाँ जलाएंगे और लकड़ियों के जलाने से पॉल्यूशन और महिलाओं की हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसी वजह से भारत ने अमेरिका से एलपीजी को खरीदना यहाँ पर शुरू किया, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी का एक्सपोर्टर है। इस वजह से यहाँ पर एलपीजी का इंपोर्ट जो है वो इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से करना शुरू किया। हालांकि अमेरिका वो डिस्काउंट हम लोगों को नहीं दे रहा जो रशिया के ऑयल के ऊपर हम लोगों को मिल रहा है, बट यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इंडिया अमेरिका से एनर्जी को इम्पोर्ट कर रहा है उस समय पर जब ग्लोबल लेवल पे मारामारी रेट की नहीं है, ऑयल और गैस की है। लोग रेट देने को तैयार हैं, बस ऑयल और गैस जो है वो अवेलेबल नहीं है, पर भारत को वो मिल रहा है। वहीं तीसरी तरफ आप देख सकते हो ईरान से हम लोगों ने सालों तक ऑयल और गैस नहीं लिया है। 2018 के अंदर जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे उसके बाद से इंडिया ज़ीरो ऑयल इंपोर्ट पॉलिसी ईरान से करे हुए है, जिसके कारण से इंडिया ईरान से इंपोर्ट नहीं करता, बट उसके पहले हम भारी मात्रा में ईरान से ऑयल और गैस का इंपोर्ट किया करते थे। अब क्या हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर से जो सैंक्शंस थे उनको वेव ऑफ करने की बात कर दी है, जिसके बाद अब इंडिया ईरान से भी ऑयल का इंपोर्ट करना शुरू कर रहा है। यानी कि 3 कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी तीनों के तीनों इंडिया को एनर्जी सप्लाई कर रही है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि जब ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है तो इंडिया को ये सारी चीज़ें मिल कैसे रही है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। देखो, हम कभी भी अमेरिका के पचड़ों में, रशिया के पचड़ों में, ईरान के पचड़ों में नहीं पड़ते। हम किसी से अलाइन नहीं होते, हम सबसे अपने रिलेशन को अच्छा रखते हैं। आज यूरोपियन यूनियन को ठीक से ऑयल नहीं मिल पा रहा क्योंकि ईरान और रशिया दोनों ही ऑयल सप्लाई करने से मना कर रहे हैं, बिकॉज दे आर अलाइंड विद यूएस क्लियरली, जिसकी वजह से वहाँ पर एनर्जी क्राइसिस आ रहा है। वहीं आप देख सकते हो पाकिस्तान, जिसकी डिप्लोमेसी काफ़ी पैसिव है, उसको भी यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी की क्राइसिस देखने को मिल रहा है। सेम गोज़ विद बांग्लादेश एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज़। बट इंडिया क्या है, एक तो ऑयल का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, बहुत बड़ा इंपोर्टर है, और साथ में भारत ने हर एक गुट के साथ में पॉजिटिव रिलेशन जो है वो क्रिएट किए हुए हैं, जिसकी वजह से भारत को यहाँ पर ये बेनिफिट जो है वो प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। कंप्रहेंसिव तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स, देखो एक बहुत ही ट्रिकी पार्ट होता है जो 2 साल तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट हो सकता है आपको कई सारे न्यूज़ वगैरह याद ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको लिखे हुए नोट्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लिखे हुए नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस QR कोड को स्कैन करो, वहाँ पर फिर आपसे कोड मांगेगा तो SRC10 डालो। उसके बाद में आपको ये जो किताबें हैं, जो करंट अफेयर्स की बुक्स हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।